डू यू नो दिस आर्चियोलॉजी? बच्चों अभी आर्चियोलॉजी क्या है, आज हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन मैनी प्लेसेस वी सी रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएटेड इन एशियन टाइम्स बाय ह्यूमन सोसाइटी ऑफ दोस टाइम्स। अभी जैसे बच्चों आपने देखा होगा, आप जैसे यूनिवर्सिटी में जाते होंगे, ऐसे म्यूजियम में जाते होंगे जहाँ पे ऐसे पुरानी बनी हुई मूर्ति आपको नज़र आती होगी, पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, पुरानी किताब और पुरानी तलवार नज़र आती होगी। तो आपको ऐसा लगता होगा कि इन चीज़ों को बने हुए कितने साल हो गए। आपने कॉइन्स देखे होंगे और आपने ऐसे क्लोथ देखे होंगे, ऐसे यूटेंसिल अर्थन पॉट देखे होंगे, सॉर्ड देखे होंगे और आपने ऐसी चीज़ देखी होगी, ऐसी किताबें देखी होंगी जो आपको देख के ऐसा लगता है कि वाकई ये चीज़ अजीबो गरीब है। ऑल ऑफ दिस रिमेन्स आर All of this remain are not always found above the ground. Some get buried under layers of the soil that floods or strong wind deposit over them in the course of many years. अभी यहाँ पे जैसे पुराने ज़मानों में बैंक वगैरह तो नहीं था, ना ही यहाँ पे कोई तिजोरी खाना था कि कोई लॉकर रूम था कि लोग अपने जो कीमती ज्वेलरीज रहते थे, उनके पास कीमती डायमंड्स रहता था, जो उनके पास बैंगल्स रहते थे, वो कहाँ पे रखते थे? उनके पास तो कोई तिजोरी नहीं रहती थी, तो वो क्या करते थे, ज़मीन के अंदर उसे दफना डालते थे। यहाँ पे कोई फ्लड आता था या यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम आता था, लोग खोदते थे, खुदाई करते थे, तो उन्हें उस खड्डे के अंदर उन्हें क्या नज़र आता था? ऐसे ज्वेलरीज और ऐसे ऑर्नामेंट्स उनको मिलते थे। ऐसे जो ज्वेलरीज आप देखते हो ना, जैसे जो वुमेंस की ज्वेलरीज होती है, ईयरिंग होती है, बैंगल्स होती है, जब वो मतलब उन्हें जब मिट्टी को खोदते थे तो उसमें से क्या निकलता था? बैंगल्स बैंगल्स ईयरिंग, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स उन्हें नज़र आते थे। द रिमेन्स ऑफ ह्यूमन एनिमल स्केलेटन also buried in the same way। फिर उन्हें जब वो उस ज़मीन को खोदते तो उन्हें क्या नज़र आता था? किसका ढांचा नज़र आता था? उन्हें किसकी बोन नज़र आती थी? जब वो ज़मीन को खोदते तो उन्हें इंसानी ढांचा, इंसान का ढांचा और एनिमल्स का उन्हें ढांचा नज़र आता था। द साइंस डेट स्टडी पास कल्चर विद द हेल्प ऑफ एशियन रिमेन्स कॉल्ड आर्चियोलॉजी। अभी यहाँ पे जो जो साइंस की जो स्टडी जो होती है, मतलब जो हम कल्चर से हम उसके बारे में एशियन पुराने ज़माने को हम सर्च करते हैं, उसे हम आर्चियोलॉजी बोलेंगे। द लैटिन वर्ड आर्चियोस मीन्स एशियन, मतलब एशियन यानी बहुत ज़माने, जब हमारा प्लानट अर्थ बना, हमारे प्लानट लाइफ में हमारे प्लानट अर्थ में लाइफ एग्जिट हुई, तो हम क्या, हाँ, तो हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए पुराने, मतलब जिनकी चीज़ें हम संभाल के काफ़ी रखे हुए हैं। द आर्चियोलॉजिस्ट लोग डिग आउट एंड स्टडी एशियन रूमेंस, मतलब जो आर्चियोलॉजिस्ट होते हैं वो पुराने ज़मानों के बारे में स्टडी करते कि मतलब ये चीज़ें कैसे आई। जैसे मैंने बच्चों आपको बताया कि जो स्टैचू होते हैं, अर्थन पॉट होते हैं, यूटेंसिल होते हैं, कॉइन्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है, या कुछ ऐसे पैलेस, कुछ ऐसे घर होते हैं जो बहुत ही पुराने होते हैं, कुछ ऐसे महल होते हैं जिनको हम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम संभाल के म्यूज़ियम में रखते हैं। The method of digging the water in order to bring to light any ancient remains that lie buried, that is called archaeology. Such excavation are done very carefully. Each layer of soil that is dug up examined scientifically. अभी यहाँ पे बहुत सारे आर्चियोलॉजिस्ट आते हैं, वो ज़मीन से खोदते हैं, ज़मीन में खुदाई करते हैं, और उन्हें जो चीज़ें नज़र आती है ऐसी लगती है कि वाकई कीमती है। कुछ ज्वेलरी हो गया, ऑर्नामेंट्स आ गया, या कुछ उन्हें कीमती कोई सामान मिल गया, या कोई पॉट मिल गया, या कोई खंजर मिल गया, या कोई सॉर्ड मिल गया, तो उस पर सर्च करके वो संभाल के म्यूज़ियम में रखते हैं। वो पता लगाती कितना साल पुराना है ये। जैसे आजकल अगर हमें देखो बच्चों, आपने सीआईडी शो में देखा होगा, जब यहाँ पे जब कोई केस होता है, या कोई वॉर होती है, या कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई हादसा होता है, तो देखो हम उसकी क्रिमिनल्स की हम इन्वेस्टिगेशन के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं? हम लैब में जाके प्यूरीफाई करते हैं डीएनए, ब्लड सैंपल्स, तब जाके हमें पता चलता है कि क्रिमिनल्स कौन है। तो इसी तरह जो आर्चियोलॉजिस्ट होते हैं तो ये भी सर्च करते हैं, मतलब अगर उन्हें कोई पुराने ज़माने की उन्हें कोई अर्थन पॉट नज़र आ गया, या कोई उन्होंने ज़मीन से खोद के उन्हें कोई ज्वेलरी नज़र आई, ऑर्नामेंट नज़र आया, तो वो उन्हें काफ़ी सर्च करते कि ये कितने साल पुराना है। केयरफुल रिकॉर्ड ऑफ प्लेसेस विच सर्च एशियन रिमेन में बी फाउंड। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्लान वेयर टू डिग, हाउ टू अबाउट द डिगिंग। अभी यहाँ पे जब पहले मैंने बच्चों बताया, पहले कोई बैंक ना था, ना कोई लॉकर रूम था, ना ही कोई तिजोरी खाना जहाँ पे लोग अपने जो भी कीमती सामान, कैश हो गया, ज्वेलरी हो गया, कीमती सामान वो अपने लॉकर में रख सके। लेकिन फिर पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, अपना ज्वेलरीज हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉइन्स हो गया, बहुत सारे पैसे हो गया, ऐसे कोई कीमती सामान हो गया, तो वो क्या करते थे, वो ज़मीन में दफना के रखते थे।
While studying the Asian remain archaeologists try to find answer to many question like the following। अभी यहाँ पे हमने बहुत सारे एशियन के बारे में पढ़ा, आर्चियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा कि वो कैसे रिसर्च करते थे। नंबर 1 टू विच प्रोवाइड टू डू द रिमेन्स बिलोंग, मतलब वो पता लगाते ये चीज़ें कहाँ से आई, कहाँ से बिलोंग करती है। टू विच द सिविलाइजेशन डू द रिमेन्स बिलोंग, मतलब ये जैसे ये इंडिया की है कि ये किसी बाहर कंट्री की है, वो सर्च करते थे। व्हाट वाज द डेली लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द सिविलाइजेशन लाइक, मतलब उनकी डेली लाइफ, जैसे आज का हमारा स्मार्ट सिस्टम हो गया है, हर चीज़ का हम पता लगा लेते हैं आसानी से। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डिड दिस दोज पीपल हैव विद द पीपल ऑफ द अदर सिविलाइजेशन, जैसे हम कंट्री इंडिया के हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, बॉम्बे से, कानपुर या नागपुर या इलाहाबाद, कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वो हमें जानना ज़रूरी है। नंबर 5 इन व्हाट वे डिड द मेकर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द सराउंडिंग इन ऑर्डर टू मीट द ओन नीड्स, जैसे हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमारी जो ज़रूरतें होती है वो किस तरह पूरी होती है। अभी हमारे लेसन नंबर का क्या है, ये जो बच्चों देख रहे हो, डू यू नो दिस 1 बिलियन और 1 अब्जा, डू यू नो डेट हाउ मेनी ईयर्स मेक्स 1 बिलियन। अभी जैसे आपने देखा 1K 10K के बारे में सुना होगा, 20K, जैसे 1K हम 1000 को बोलते हैं, 10K हम 10,000 को बोलते हैं, 100 हम 1000 को बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 बिलियन किसको बोलते हैं, 1 अब्जा। डू यू नो हाउ मेनी ईयर्स मेक 1 बिलियन, जैसे आपने मिलियन देखा होगा, आप यूट्यूब चैनल देखते होंगे, उसमें देखो 1K होता है, 100K होता है, लाख होता है, मिलियन होता है। अब यहाँ पे जो बिलियन है, वी नो दैट नंबर वी गेट राइटिंग दिस 0 आफ्टर 1 to 1000, नंबर दैट वी गेट बाय पुटिंग 40 आफ्टर 1 इज 40, तो ये क्या बन गया 10,000। ऑल्सो नोट दैट मैथमेटिक बिहाइंड दिस 100 to 10 into इज इक्वल टू 1000 एंड 1000 मल्टीप्लाई इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। लेट अस सी हाउ द नंबर इंक्रीज फर्दर इन द सेम मैनर। अभी हमने देखा, जैसे बच्चों आपने ज़रूर यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि किसी के 1K यूज़ होते हैं, 1K मतलब 1000। आपने देखा होगा 10K मीन्स 10,000। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 100K मीन्स 1 लाख। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो बच्चों, 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000, 110 1000, 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000, 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। आप ये देख रहे हो 10,000 into 10 is equal to 1 lakh and 10,000 is multiply into 10 is equal to 100,000 and 1 lakh. 1 lakh multiply into 10 means 10 lakh. 10 lakh means 1 million. 1 lakh into 10 is equal to 10 lakh 1 million। अभी यहाँ पे जैसे हम 10 लाख किसको बोलते हैं, 10 लाख का मतलब क्या होता है 1 मिलियन। जैसे यहाँ पे 1000 को हम क्या बोलते हैं 1K, जैसे हम 1000 को क्या बोलते हैं, अभी यहाँ पे 1000 को 1K बोलते हैं, 10,000 को 10K बोलते हैं। अभी यहाँ पे 1 लाख जो है 10,000 को हम क्या बोलेंगे बच्चों, 10,000 को हम 1 लाख बोलेंगे, नहीं सॉरी बच्चों, 10,000 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 10,000। लेकिन 10,000 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या है 100,000 को हम क्या बोलेंगे 1 लाख, और हमने 10 लाख को क्या बोला 1 मिलियन बोला। और हमने अभी यहाँ पे 10 लाख को किससे मल्टीप्लाई कर 10 से किया, जिसको हम 1 करोड़ बोलेंगे। 1 करोड़ मीन्स 10 मिलियन। अभी यहाँ पे 1 करोड़ मीन्स 10 मिलियन, मतलब 10 मिलियन। अभी यहाँ पे यहाँ पे 10 मिलियन इंटू 10 मीन्स 10 करोड़ 100 मिलियन। अभी यहाँ पे 10 करोड़ 100 मिलियन इंटू 10 इज इक्वल टू 1 अब्जा। 1 अब्जा इज इक्वल टू 1 अब्जा को हम क्या बोलते हैं 1 बिलियन, मतलब इतने साल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो विल्जेट लिब्बी वॉज बॉर्न ऑन 1980। It is possible to decide the age of ancient object of 16,000 years old with the help of carbon 14 method। अभी हम पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ कितने साल पुरानी है। This method was invented by the scientist विलेट लिब्बी। अभी यहाँ पे जो विलेट लिब्बी है, ये कौन है बच्चों, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट की पिक्चर आप देख सकते हो, जैसे आपने बहुत सारे साइंटिस्ट की पिक्चर देखी होगी। Dating matter, carbon 14 is a radioactive element form that is found
इन द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे कार्बन 14 जो है हर एनिमल्स की बॉडी में की बॉडी में पाया जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कार्बन 14 इन द बॉडी बिगेन टू डिक्रीज। When pieces of wood, charcoal, bones, fossil fuel, etc. from the prehistoric period are found, it is possible to measure the remaining C14 in laboratory. अभी यहाँ पे जो ये साइंटिस्ट है विलेड और लेबी है, उन्होंने क्या बोला, जो कार्बन 14 है वो हर एनिमल्स की बॉडी में पाया जाता है, लेकिन जब वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड्स हो या इंसेक्ट हो, तो जो कार्बन 14 उसकी बॉडी से धीरे धीरे कम होने लगता है। अब वो कभी वो वुड बन गया या कभी चारकोल बन गया, कभी वो जैसे कुछ जो ऑर्गेनिज्म डेड होता है, चाहे वो एनिमल्स चाहे वो प्लांट्स हो, जैसे प्लांट्स हो डेड होगा तो वो क्या बन जाएगा, लकड़ी बन जाएगा, चारकोल बन जाएगा या लकड़ी बन जाएगा या फॉसिल बन जाएगा। फ्रॉम द पीरियोडिक प्रोडक्ट फाउंड इट इज़ पॉसिबल टू मेजर द रिमेनिंग C14 इन द लेबोरेटरी। अगर वो बोन्स बन जाएगा तो उसे हम लैब में जाके हम पता लगा सकते कि वो कितने साल पुराना है। By measuring the remaining C14 in the object, we learn how old that object is. This scientific method of determining the approximate age of object is known as C14. मतलब उनका क्या कहना था कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हम लैब में जाके सर्च करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने साल पुराना ये ऑब्जेक्ट है, और इसे हम क्या बोलेंगे, C14 डेटिंग मेथड। दे आर फ्यू अदर थिंग मेथड बट द C डेटिंग मेथड is the one of the most frequently used. Once the age of Asian object determined with the help of these other dating methods, it's possible to determine the period of culture to which this object belongs. Then it can be placed on the linear time. जैसे पता लगाने लगे कि ये ऑब्जेक्ट जो कितने साल पुराना है। As the tree is grown in height, the trunk also grown with growth. अभी जैसे जैसे एक ट्री जो बड़ा होता है तो उसकी ट्रंक है वो भी बढ़ते जाती है। A new ring appear for every year of the growth of the growth. The rings can be seen with the trees cut. If we count the rings, we come to know that the age of the tree. This can also be used to determine the age of the wooden artifact. अभी जैसे जैसे उस ट्रीज की जो ग्रोथ है वो कम होने लगती है, या ट्री पूरा डेथ हो गया है, जो ट्री है हमारा पूरा डेथ करके सूखा बन गया, लेकिन उसकी लकड़ी से हमें पता लगता है कि लकड़ी कितने साल पुरानी है। दिस मेथड नोन एज ट्री रिंग मेथड। ये किसने पता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी ने उन्होंने सर्च किया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मतलब अगर उसकी लकड़ी भी रहेगी तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो ट्री है कितना साल पुराना है। तो इसी तरह यहाँ पे जो आप देख रहे हो, डू यू नो दिस, सम साइंटिस्ट फील दैट देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट है जो आज भी रिसर्च कर रहे, वो उनका क्या मानना है कि प्लैनेट जो मार्स है यहाँ पे लाइफ है, मतलब यहाँ पे भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, यहाँ पे भी एनिमल्स रह सकते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट, प्लैनेट। हाउएवर नो एविडेंस रिगार्डिंग दिस हैज़ बीन फाउंड सो फार। लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि यहाँ पे वाकई क्या प्लैनेट मार्स में भी ह्यूमन बीइंग प्लैनेट मार्स में भी ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट रह रहे क्या। लाइक अवर अर्थ मार्स टू ऑल्सो हैज़ वोल्कानो, वैली एंड डेजर्ट। मतलब हमारे अर्थ की तरह मार्स प्लैनेट अर्थ में भी वोल्कानो है, वैली है, बड़ी बड़ी घाटी है, डेजर्ट है। इट ऑल्सो हैज़ अ पोलर रीजन कवर विथ आइस शीट। मतलब उससे जब साइंटिस्ट वहाँ पे गए, जैसे एस्ट्रोनॉट वहाँ पे गए, तो उन्होंने देखा कि पोलर रीजन भी है, वहाँ पे एक बर्फ़ का भी एरिया है। 90% ऑफ द एटमोसफियर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब वहाँ पे जितनी भी 90% जो एयर है वो उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। इट ऑल्सो हैज़ ऑक्सीजन इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी, ऑल्सो अदर गैसेस इन वाटर। अभी उन्होंने क्या पता लगा कि जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में है, इट वाज द वाटर भी कम क्वांटिटी में है। इट्स वॉट थॉट दैट द लाइफ में एग्जिट ऑन मार्स। मतलब इससे पता लगा सकता है कि वहाँ पे लाइफ हो सकती है, जैसे वहाँ पे प्लांट्स, हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, वहाँ पे एनिमल्स आ सकते हैं, बर्ड्स आ सकते हैं। द सॉइल ऑन मार्स इज फाउंड इज टू कंटेन सम कॉम्बिनेट डेटा इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मतलब यहाँ की जब मार्स प्लानट की सॉइल लेकर आए, उसको सर्च किया तो ऐसा लगा कि हम उस मिट्टी से हम मतलब क्या क्रॉपिंग कर सकते हैं, हम बहुत सारे प्लांट्स को उगा सकते हैं। मोर सर्च is carried out in the light of all this fact. However, the oxygen water is liquid from essential of life to exist. मतलब वहाँ पे इतना वाटर है कि हम जितने भी लिविंग क्रिएचर है वहाँ पे हम आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इट इज़ ट्रू डेट पोलर रीजन ऑफ मार्स आर कवर विथ आइस बट देयर इज़ नो लिक्विड वाटर। मतलब ये बात तो सच है, जो पोलर रीजन है वहाँ पे पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा लिक्विड वाला वाटर नहीं, जैसे हम
नॉर्मल वाटर का सब पानी पीते हैं, वहाँ पे डैम्स होते, स्ट्रीम होते, रिवर होते, ओशन होते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई भी मतलब ओशन नहीं है, ना ही रिवर है। द आइडिया ऑफ अ मैन फ्रॉम मार्स हैज़ बिकम पॉपुलर थ्रू लिटरेचर, सिनेमा, बट साइंटिफिक रिसर्च हैज़ नॉट कंफर्म इट। मतलब यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है प्लैनेट मार्स में, लेकिन इनका जो आइडियाज़ था लिटरेचर के थ्रू, सिनेमा के थ्रू, ये सब आइडिया जो था बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पाया, मतलब ये बिल्कुल श्योर नहीं हो पाया। जैसे हम ऐसा लगा सकते कि ये सिटी में लाइफ है, लेकिन जहाँ पे लाइफ ही नहीं है तो उस जगह पे हम कैसे रह सकते हैं। जैसे बच्चों, अगर आपको कहीं कहा जाए कि आपको ऐसी जगह रहना जहाँ पे ना ही एयर है, ना वाटर है, ना फूड है, ना लैंड है, तो आप ऐसी जगह पे रह पाओगे? ना ही आपको खाने के लिए बिल्कुल फैसिलिटी मिले तो आप नहीं रह पाओगे। इंडिया लॉन्च अ स्पेस क्राफ्ट मंगेलियम इंडिया लॉन्च अ स्पेस क्राफ्ट Mangalyaan to Mars on 25th November 2013, and the mission was successfully accomplished on 24 September 2014. This is the historic event। जैसे यहाँ पे जो इंडिया ने अपना स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्च किया वो भी प्लैनेट मार्स में, वो भी कब किया बच्चों? 5 नवंबर 2013 में। और इनका ये मिशन सक्सेसफुल भी हो गया 24 सितंबर 2014। ये हमारा हिस्टोरिक इवेंट हो गया, लेकिन अभी हम 2023 में जी रहे हैं।